दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो आज साउथ सेंट्रल रेलवे में एग्ज़ाम हुई है। ये कल ही एग्ज़ाम हुई है 5 तारीख को, आज है 6 तारीख। तो कल का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वैगन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उस वर्कशॉप में वैगन का कोई काम नहीं होता है। और जिस वर्कशॉप में वैगन से कोई काम नहीं होते हैं उससे वैगन से कोई प्रश्न नहीं आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वैगन का बिल्कुल नहीं पढ़िएगा अगर एग्ज़ाम नज़दीक है या लेट से भी है तो, क्योंकि वैगन से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे जहां वैगन का काम नहीं होता है। तो चलिए, साउथ सेंट्रल रेलवे में एक वर्कशॉप है जिसका नाम है लालागुड़ा वर्कशॉप। ठीक है, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये 25% LDC कोटा के तहत एग्ज़ाम हुआ है। 5 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम हुआ है। 120 मिनट का टाइम है, 110 क्वेश्चन है, लेकिन 100 मार्क्स ही लिखा जाता है क्योंकि 100 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया जाता है। थोड़ा पेपर धुंधला है लेकिन चलेगा, दिखता है सब कुछ। टोटल क्वेश्चन 110 है। ठीक है, आंसर इसमें 100 को ही देना है। तो इस प्रकार से है। चलिए, इंस्ट्रक्शन तो वैसे ही है, 120 मिनट का टाइम है। चलिए, इंस्ट्रक्शन को आज छोड़ देते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ POH ऑफ डिपार्टमेंटल कोचेज़, ART ARME, जो इस प्रकार के कोचेज़ होते हैं उसका POH IOH तो 12 महीना पर ही होता है, लेकिन POH उसका 42 मंथ्स यानी कि 3.5 साल पर होती है, नहीं तो मैक्सिमम इसको 48 होता है। तो इसमें 42 तो दिया नहीं है, इसलिए हम इसको 48 आंसर सही है इसका। तो ए का हो जाएगा 3 C। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डायमीटर ऑफ LHB कोचेस ब्रेक सिलेंडर लाइन ब्रांच पाइप, जो BC लाइन का जो ब्रांच पाइप होता है LHB में, उसका 18 mm होता है। इसमें लगाइएगा C। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ LHB एयर कंडीशनड एग्जीक्यूटिव चेयर कार, जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार होता है एयर LHB में, उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने आपको इस तरह का PDF दिया भी है। इसका हो जाएगा LWF-CZ-AC। ठीक है, LWF-CZ-AC, जिसमें 56 सीट्स होते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। जो AC चेयर कार जो होता है LWS-CZ-AC, इसमें 78 सीट होते हैं। और जनरली आपको पूछेगा चेयर कार, तो उसमें 56 सीट्स होते हैं। ठीक है, तो LWF-CZ-AC वाले में 78 सीट्स होते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 3 का हो जाएगा B। उसके बाद, मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर यूज्ड ऑन कोचिंग स्टॉक, व्हाट RDSO टेक्निकल पम्पलेट इज़ यूज्ड। इसमें जो मेंटेनेंस होता है उसको, RDSO का हर चीज़ का मेंटेनेंस का एक टेक्निकल पम्पलेट होता है जिसका कोड होता है। ठीक है, तो उसको कोड से दर्शाया जाता है। तो इसमें कौन सा है जो शॉक एब्जर्वर का जो मेंटेनेंस है उसका टेक्निकल कोड है, वो आपसे पूछ रहा है। तो 4 जो है इसका हो जाएगा C 6803। ठीक है, 6803 और 6803 है। इसमें आपको जो शॉक एब्जर्वर होते हैं उसका जो मेंटेनेंस होता है उसी का ये पम्पलेट है RDSO का। ठीक है, अगर आपको इन सब के बारे में पूछे तो इन सब के बारे में भी मैं बता देता हूँ। C7512 जो है, C7512, ये जो एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट है उसका हिंदी वर्जन है। ठीक है, अगर इंग्लिश वर्जन इसका 7511 है। C7511 जो है एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट का इंग्लिश वर्जन है, और C7512 एडजस्टमेंट ऑफ बफर का हिंदी वर्जन है। ठीक है, आपसे C7301 भी पूछ सकता है। इसका मतलब ये किसका है, तो ये क्या है, डायरेक्ट एडमिशन वॉल्व फॉर पैसेंजर कोचेज मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन के बारे में है, C7301। C7607 के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका है जो ये टेक्निकल पम्पलेट है वो किसका है, तो ये है इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ICF या BEML जो बिल्ट कोच होता है उसका है। ठीक है, तो आपको हमने 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक सिलेंडर माउंटिंग बोल्ट इन LHB कोच। LHB कोच में जो टॉर्क वैल्यू होता है ब्रेक सिलेंडर माउंटिंग बोल्ट का, वो होता है 170 mm। ठीक है, इसका 5 का हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा और बड़ा करता हूँ आपको ताकि इजी हो जाए देखने में थोड़ा। चलिए, अब आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज़ द सोप रिन्यूअल डायमेंशन ऑफ साइड बियरर वेयरिंग प्लेट। जो साइड बियरर का जो वेयरिंग प्लेट होता है और एक वेयरिंग पीस होता है, ठीक है। तो वेयरिंग प्लेट से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं और वेयरिंग पीस से भी, प्लेट से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों से 3-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ द सोप रिन्यूअल डायमेंशन ऑफ साइड बियरर वेयरिंग प्लेट, ठीक है। तो प्लेट जो होता है इडली के आकार का होता है, और आपने कभी देखा होगा साइड बियरर में दोनों साइड में होता है। तो वो उसका जो सॉप रिन्यूअल साइज़ जो होता है, सॉप रिन्यूअल साइज़ वो होता है 9 mm, ठीक है, 9 mm। अगर आपको न्यू पूछे, जो साइड बियरर वेयरिंग जो प्लेट है उसका न्यू साइज़ पूछे तो 10 mm होता है, और कंडेमनिंग पूछे तो 8.5 mm होता है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज़ द कंडेमनिंग साइज ऑफ साइड बियरर वेयरिंग पीस। साइड बियरर वेयरिंग पीस का जो कंडेमनिंग साइज है, इसमें कंडेमनिंग पूछ रहा है, उसमें ये सॉप रिन्यूअल साइज़ पूछ रहा था। तो इसका जो है 42 है, ठीक है। इसमें भी 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर सॉप रिन्यूअल साइज़ पूछे तो 43.5 लगाइएगा, अगर न्यू साइज पूछे तो 45 mm लगाइएगा, और कंडेमनिंग जो है 42 लगाइएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इससे भी आपको रेडी हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको यहाँ लाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्गिट्यूडनल गेज फॉर एक्सल गाइड ऑफ 16.25 टन बोगी। जो 16.2 टन यानी कि एसी का जो बोगी होता है, एसी का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एसी का बोगी जो है कितना उसका ये होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि द एक्सल लोड ऑफ एसी कोचेज़। एसी जो कोचेज़ है उसका एक्सल लोड कितना है ये पूछ रहा है। एक्सल लोड जो एसी कोचेज़ का है वो कितना है वो पूछ रहा है। तो एक्सल लोड ऑफ एसी कोचेज़ तो 16.25 टन होता है, 16.25 टन होता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, परमिसिबल 25 का हो जाएगा बी। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर फॉर 4 व्हीलेड ट्रॉली ऑन सेम कोच। देखिए जो कोचिंग है, कोचिंग में सेम एक्सल पर पूछेगा तो 0.5 mm का वेरिएशन होना चाहिए, मतलब कि जो व्हील का डाया है उसमें कितना का डिफरेंस होना चाहिए। तो एक ही एक्सल के 2 चक्कों का पूछेगा तो 0.5 mm होता है। अगर एक ही बोगी के पूछेगा तो 5 mm होता है। और आपको क्या पूछ रहा है, कोच का पूछ रहा है, ठीक है। तो कोच का, एक ही कोच का अगर पूछेगा तो एक ही कोच का जो होता है वो 13 mm होता है, ठीक है, 13 mm याद रखिएगा। तो इस तरह से 26 का हो गया डी। आइए 27 चलते हैं। 27 का है क्या है, चलिए 26 का तो हो गया, 27 चलते हैं। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इन आईसीएफ कोच का जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन होता है इस आईसीएफ कोचेज़ का वो होता है 635 mm, ठीक है, 635 mm। और मिनिमम अगर पूछे तो 584 mm, ठीक है, 584 mm मिनिमम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द टॉप एंड बॉटम फ्लैंज थिकनेस ऑफ 16.25 टन एक्सल लोड बोगी ऑफ आईसीएफ कोचेज़। जो आईसीएफ कोचेज़ का टॉप एंड बॉटम फ्लैंज थिकनेस जो होता है और वो 16.2 टन एक्सल लोड बोगी है, यानी कि एसी का बोगी है, वो कितना होता है ये आपको पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 16 mm, ठीक है। 28 का हो जाएगा बी, 16 mm। चलिए 29 चलते हैं। द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। जो सिंगल कार टेस्टिंग होता है उसका एयर का लीकेज जो है
कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये जो है 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मिनिमम शॉप इशू साइज ऑफ ICF कोचेज सॉलिड व्हील इज। जो ICF कोचेज का सॉलिड व्हील होता है उसका शॉप इशू साइज मिनिमम अगर आपसे पूछता है तो 837 mm। ये क्वेश्चन और भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, याद रखिएगा। ऐसे सारे क्वेश्चन तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ ही चुके हैं लगभग, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द एक्सल बॉक्स लग एंड देयर सेफ्टी स्ट्रैप्स इन ICF कोचेज। जो एक्सल बॉक्स लग है और सेफ्टी स्ट्रैप्स का जो क्लियरेंस है वो कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा 40 mm। ठीक है, 40 mm का क्लियरेंस होना चाहिए। 31 का हो जाएगा बी। 32 देखिए, LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग। LHB कोचेज में किस प्रकार की बियरिंग, तो CTR भी होता है जिसको कि कार्ट्रिज ट्रैपर रोलर बियरिंग कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। 32 का हो जाएगा सी। चलिए 33, व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन्स। कोचिंग ट्रेन में जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है उसका प्रेशर पूछ रहा है। तो जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है उसका प्रेशर कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो होता है 5 kg का होता है। 33 का हो जाएगा बी। और इसमें कैपेसिटी जो है 6 लीटर की होती है और उसका प्रेशर 5 किलो होता है। BP के बराबर ब्रेक पाइप और कंट्रोल रिजर्वायर दोनों के जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है, तभी तो जो फीड पाइप से 6 किलो का प्रेशर होता है उसको भी जो DV है उसको भाप लेती है, समझ लेती है, और ब्रेक जो है एयर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर से करा देती है, और एयर में जो है एयर का प्रेशर जो ब्रेक सिलेंडर में जाता है उसी से ब्रेक लग जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट। जो इनसेंसिटिविटी टेस्ट होता है उसमें ब्रेक अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो कितना सेकंड के अंदर होता है ये आप पूछ रहा है। ठीक है, तो 34 जो है इसका हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, चलिए 34 का हो गया, 35 चलना है। और इसमें जो प्रेशर जो भेजा जाता है वो 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भेजा जाता है 60 सेकंड तक, और ब्रेक जो है अप्लाई नहीं होती है, उसी को इनसेंसिटिविटी टेस्ट कहा जाता है। चलिए 35, व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRV, क्विक रिलीज वॉल्व। QRV का मतलब हो गया क्विक रिलीज वॉल्व से ब्रेक क्या है मैनुअली रिलीज कर दिया जाता है। विच प्रेशर विल बी वेंट आउट, कौन सा प्रेशर वेंट आउट होगा ये आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसका 35 जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, CR प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल इन ICF कोच बोगी। ICF कोची का जो बोगी होता है उसमें लेटरल मूवमेंट किससे कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो है एक्सल गाइड, इसका आंसर जो है एक्सल गाइड लगाइएगा। 36 का ए हो गया। 37 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय FRP। FRP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो FRP का जो फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक यही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ओवरऑल विड्थ ऑफ ICF RCF कोचेज। ICF और RCF जो कोचेज होते हैं उसका ओवरऑल विड्थ कितना होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ओवरऑल जो विड्थ होता है वो होता है 3245, 3245। ठीक है, 3245 mm, क्योंकि LHB ICF का जो मेजरमेंट जो अधिकतर होते हैं वो mm में ही होते हैं, इसलिए इसका आंसर 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन 1 LHB कोचेज आर। 1 LHB कोचेज में ब्रेक सिलेंडर कितने होते हैं, तो ब्रेक सिलेंडर उतना ही होते हैं जितने चक्के होते हैं। ठीक है, तो कोच में का पूछ रहा है तो कोच में कितने चक्के होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं, तो ब्रेक सिलेंडर भी हो जाएगा 8। यही आपको बोगी में पूछता, इस तरह क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये बोगी है कि कोच है। बोगी अगर पूछे तो 4 लगाइएगा, कोच पूछे तो 8 लगाइएगा, क्योंकि बोगी में 4 ही चक्के होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का तो हो गया। द डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोचेज। ICF कोचेज का जो बफर प्लंजर फेस होता है उसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर 457 होता है, 457 mm। ठीक है, 457 mm। बफर प्लंजर का स्ट्रोक पूछे तो 127 में होता है। किससे बना हुआ है, तो कास्ट स्टील से बना हुआ है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा।
थिकनेस ऑफ रूफ शीट इन ICF कोचेज़, ICF कोचेज़ का जो रूफ शीट होता है उसका थिकनेस कितना होता है, 1.6 mm होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यानी 41 का हो गया डी, 40 का हो गया बी, 42 देखिए। मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA, WRA मतलब वाटर राइजिंग अपार्ट्स जो होता है जिससे कि पानी ऊपर चढ़ती है AC बोगी में, उसी को WRA सिस्टम कहा जाता है। और WRA का जो मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड है वो 0.35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। तो 42 का हो गया ए। 43 देखिए, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस ऑफ फीएट LHV बोगी इज मेड बाय, जो लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस है वो किससे होता है, नियंत्रित होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म्स होता है, ठीक है, आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म एक लगा हुआ आता है, उसी से होता है। तो 43 का हो जाएगा बी। चलिए 44 देखते हैं। 44 में क्या बोल रहा है, कंडेमनिंग व्हील डायमीटर इन फीएट LHV बोगी, LHV बोगी का जो कंडेमनिंग व्हील का डाया है वो 845 है, ठीक है, याद रखिएगा। 845 से 915 न्यू साइज़ है। तो 44 का हो जाएगा ए। एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर इन LHV कोचेज, LHV कोचेज, एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर इन LHV कोचेज, LHV कोच में जो एयर स्प्रिंग होता है उसका वर्किंग का प्रेशर कितना होता है, तो उसमें भी एयर लगा हुआ होता है 150 किलो का, 150 लीटर का। तो इसमें भी होता है 6 kg, ठीक है, 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सोल बार ऑफ LH 48 का हो जाएगा। 45 का हो गया ए। 46 देखिए, सोल बार ऑफ ICF कोचेज कंसिस्ट्स ऑफ, सोल बार जो होता है ICF कोचेज का वो जेड सेक्शन होता है, जेड की तरह होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है, हमने इसका पूरा डिफिनेशन भी कई वीडियो में दे दिया है। चलिए 47 देखिए, 46 का हो जाएगा ए। आगे देखिए 47, नंबर ऑफ लेवलिंग वॉल्व फिटेड इन वन एयर स्प्रिंग बोगी, वन एयर स्प्रिंग बोगी में लेवलिंग वॉल्व कितना होता है, तो वन एयर स्प्रिंग जो होता है उसमें बोगी 2 होते हैं, ठीक है, 2 जो बिलो 2 होते हैं। इस तरह के बोगी अगर है तो यहाँ एक होते हैं और यहाँ एक होते हैं, तो एक 2 ही हो गए बिलो, तो 2 ही लेवलिंग वॉल्व होंगे। तो चलिए अगर यही कोच पूछता तो आप 4 लगाते हैं। 47 का हो जाएगा ए। 48 देखिए, ड्यूरिंग प्रॉपर प्रेशर इन एयर स्प्रिंग द पोजीशन ऑफ लेवलिंग वॉल्व बिकम्स, जो प्रॉपर प्रेशर जो होता है एयर स्प्रिंग का उसमें जो लेवलिंग वॉल्व का पोजीशन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। 48 का बी, ठीक है। आगे देखते हैं 49। 49 क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ हैंडल टू ओपन कट ऑफ एंगल कॉक, जो कट ऑफ एंगल कॉक होता है वो ओपन कंडीशन में उसका हैंडल का पोजीशन क्या होता है, तो ओपन कंडीशन में जो उसका हैंडल का पोजीशन होता है वो होता है पैरेलल टू पाइपलाइन, पाइपलाइन के पैरेलल होता है, समानांतर होता है, और वर्टिकल होगा, परपेंडिकुलर होगा, अगर क्लोज है तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोनों। द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 49 का हो गया ए। फिर 50 देखिए, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज, तो जो स्टैंडर्ड बफर हाइट है वो 1105 है, सबको मालूम है और बहुत सारे वीडियो बना भी चुके हैं इसके ऊपर। तो 50 का हो जाएगा सी। 51 देखिए, चेंजिंग चौक साइज इन केबिल डंप वॉल्व, केबिल का जो डंप वॉल्व है उसका चेंजिंग चौक साइज पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, 9 mm का है, ठीक है, 9 mm दीजिएगा। 51 का बी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, द हाइट ऑफ एयर स्प्रिंग ड्यूरिंग द फिटमेंट एंड मेंटेनेंस इज टू बी इंश्योर्ड एज, जो एयर स्प्रिंग है उसका हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, 292 इसका है जो आंसर है, 292 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 5, तब 52 का हो जाएगा बी। 52 का बी। चलिए 53 देखिए, द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन कोच बॉडी ऑफ बोगी इन ICF कोचेज, ICF का जो ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स जो होता है किसमें कोच में ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ये जो होता है साइड बियर सेंटर पिवोट से होता है, ठीक है। 53 का हो जाएगा ए, ठीक है। 54 देखिए, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ऑफ LHB कोचेज, LHB कोच का जो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो होता है 3 ± 0.1 kg, ठीक है। ICF का होता है 3.8 ± 0.1 kg, ठीक है। तो 54 का हो जाएगा ए। चलिए 55 देखिए,
मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर ऑफ LHB कोच 54 हो गया 55। नंबर ऑफ स्पीड सेंसर प्रोवाइड इन LHB कोचेज, LHB कोचेज में कितने स्पीड सेंसर होते हैं? तो देखिए एक बोगी में 4 चक्के होते हैं, 2 चक्के पर अर्थ होता है और 2 चक्के पर स्पीड सेंसर होता है। तो एक बोगी में 2 हो गए और कोच में कितने हो जाएंगे? 4। तो 55 का हो जाएगा डी यानी कि 4। क्वेश्चन 56 देखिए, द क्लियरेंस बिटवीन फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर शुड बी, जो फोनिक व्हील होता है और जो स्पीड सेंसर होता है उसका जो क्लियरेंस होता है वो 0.9 से 1.4 mm तक का होता है। ठीक है, याद रखिएगा 0.9 से 1.4 mm। चलिए 57 देखिए, फोनिक व्हील टाइटनिंग स्क्रू साइज, फोनिक जो व्हील होता है उसका टाइटनिंग स्क्रू साइज जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, कितना होता है? M8। ठीक है, M8 × 35 जो उसका साइज होता है और उसको टाइट करने की जो टॉर्क अगर पूछे तो वो 21 Nm होता है। ठीक है, किसी बोल्ट का साइज पूछ रहा था, इसको टाइटनिंग का टॉर्क नहीं पूछ रहा था। ठीक है, तो M8 × 35 होता है, लेकिन M8 दिया है तो हम उसकी कौन सा ले लेंगे? 57 का हो जाएगा डी। टाइटनिंग का पूछे तो 21 Nm न्यूटन मीटर। चलिए आगे देखते हैं 58। फीवा डिवाइस स्टैंड फॉर, फीवा का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। ठीक है, जब ब्रेक फेल हो जाती है तो फीवा डिवाइस काम करता है। ठीक है, तो फेल्यूर इंडिकेशन कम, फेल्यूर का जो इंडिकेशन आएगा तब ब्रेक एप्लीकेशन काम करेगा। तो 58 का हो जाएगा बी। ठीक है, 59 देखिए, द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ये मैथ का क्वेश्चन है। जो हेक्सागोन्स होते हैं उसका इंटरनल जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 59 का सी हो जाएगा। चलिए, इन वर्नियर कैलिपर व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1। ठीक है, 0.1 होता है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। ये क्या दिया है? 1 VSD - 1 MSD। तो ठीक इसका उल्टा दिया है, अगर ये इसको उल्टा देता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है। 1 MSD बटा 1 VSD, तो 1 MSD कितना होता है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 mm का होता है, 1 mm। और 1 VSD भी होता है 0.9 mm। तो 1 mm में 0.9 mm से भाग डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो वो इसका गलती हो जाएगा। ये 1 VSD वर्नियर स्केल डिवाइस, ये भी नहीं होगा। 1 VSD 10 तक होता है। ठीक है, तो 10 तो है नहीं। ये देखिए डी का है 1 MSD बाई नंबर ऑफ VSD। हाँ, 1 MSD होता है 1 और नंबर ऑफ नंबर जो VSD होता है 9 तक होता है। ठीक है, 9 तक। जो वर्नियर स्केल डिवाइस है, मेन स्केल डिवाइस है, वो 10 तक होता है यानी कि 1। और जो वर्नियर स्केल डिवाइस होता है वो 0.9 तक होता है, 9 इसमें होता है, ये होता है इस तरह का। मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है। ये जहाँ इसका जो 9 mm है वहाँ इसका 1 mm पूरा हो जाता है, फिर दूसरा 9 mm तक 1 mm पूरा होता है। इस तरह इसका 100 mm तक 10 होता है और इसका 90 mm तक ही 10 हो जाता है। ठीक है, 90 mm तक ही 10 हो जाता है इसका। आपने वर्नियर स्केल कभी देखा हो तो देखिएगा। तो हम 1 हो गया टोटल, और 1 में 0.9 से भाग दिए तो 0.1 आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, 60 का हो जाएगा डी। आप कभी वर्नियर स्केल को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ए डिवाइस विच होल्ड एंड लोकेट ए वर्क पीस ड्यूरिंग एन इंस्पेक्शन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। जो ये जो है ITI का क्वेश्चन है, इसमें क्या है? एक डिवाइस है, इसको होल्ड एंड लोकेट जो करता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा फिक्सचर कहा जाता है। जिग और फिक्सचर का क्वेश्चन जो है अक्सर आते रहते हैं, इसके बारे में अपना क्लियरेंस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 तक हो गया, अब चलिए 62। चलिए 62 क्या बोल रहा है? नॉन फेरस मेटल इज, देखिए पिग आयरन भी फेरस है, कास्ट आयरन भी फेरस है, स्टील भी फेरस है, लेकिन एल्युमिनियम फेरस नहीं है। तो 62 का हो जाएगा डी। बहुत इजी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सब के PDF आपको उपलब्ध हैं। यदि आप PDF में कहाँ हैं नहीं ढूंढ पाते हैं तो देखिए ये अच्छी बात नहीं है, आपने इसको याद करना चाहिए था। ये चारों क्वेश्चन एक ही PDF से आए हैं, शायद 5वां भी आया है। देखिए 63 क्या है? सिंबल इन वर्क स्टडी में ये जो सिंबल है किसको डिनोट्स करता है, ये आपको पूछ रहा है। तो इसमें जो डिनोट्स करता है वो है ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। हमने आपको उसमें ये भी बताया है, ओ अगर रहेगा ओ
तो उसमें उसको मतलब होता है ऑपरेशन, ओ सिंबल का मतलब होता है ऑपरेशन। डी अगर सिंबल है तो उसका ऑपरेशन मीनिंग जो होता है डिले होता है। इस तरह का अगर रहेगा सिंबल तो इसका मतलब जो होता है इंस्पेक्शन होता है। और इस तरह का अगर सिंबल रहे, इस तरह का उल्टा त्रिभुज, तो इसका परमानेंट स्टोरेज इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। अब एक ही जगह से कितने कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, तो 63 का जो हो जाएगा जो ये तीर का सिंबल है तो उसका जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। मटेरियल जो है यूज़ किया जाता है इस इलेक्ट्रोड को कोटिंग करने के लिए, तो उसको तो फ्लक्स कहा जाता है, फ्लक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, ABC एनालिसिस डील्स विथ। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये भी एनालिसिस डील्स विथ ये क्या होता है 65 का कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कॉस्ट होता है, कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, इसका डी हो जाएगा 65 का। PERT का ये जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो उसका होता है प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक यानी कि डी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, ए नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर ऑफ होल एंड द शाफ्ट इज कॉल्ड। देखिए इस जो क्वेश्चन है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे PDF से आए हैं, और जो एक VVI करके हमने आपको दिया है, सबको दिया है, और बार बार कहता हूँ कि उसको पढ़िए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और थोड़ा इधर उधर से भी आया है, लेकिन उस सारे की PDF आपके पास उपलब्ध है। ऐसा बहुत ही कम क्वेश्चन है जो कि हमारे PDF में नहीं है। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए, वीडियो को ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, और पक्का सफल हो जाइएगा। चलिए क्वेश्चन में, और जो प्रीवियस ईयर का वीडियो है उसको भी देखिए, वो भी बहुत काम का है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और रिपीट होंगे तो वो क्वेश्चन अगर आपके ध्यान में रहेगा, और जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसके ऑप्शन भी वही होते हैं, और मेरे PDF के भी आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऑप्शन भी वैसे सेम होते हैं। यदि आपको थोड़ा भी आपके आँख से गुजरा होगा वो क्वेश्चन, ऑप्शन अगर ध्यान होगा, तो आप नहीं जानते हुए भी वो क्वेश्चन को मार सकते हैं। ठीक है, और यही मेन वहाँ किस्मत होता है एग्ज़ाम में, कि क्वेश्चन वहाँ सही हो जाए, बाद में आपको नॉलेज हो या ना हो, वहाँ क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्शन मुश्किल है, पद को संभालना मुश्किल नहीं है, जो आपको पद मिलेगी वो संभालना मुश्किल नहीं है, मेन सिलेक्शन मुश्किल है। तो सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए 67 देखिए, बिना मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है। 67 देखिए, ए नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द डायमीटर ऑफ ए होल एंड शाफ्ट इज कॉल्ड। शाफ्ट एंड डायमीटर, ये वेल्डिंग का जो हमने मटेरियल आपको दिया है उसमें का ये क्वेश्चन है। तो शाफ्ट और जो इसके बाद जो नेगेटिव डिफरेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर, और अगर आपको किसी प्रकार का अगर आपसे हेल्प चाहते हैं, जिन्होंने PDF नहीं लिया है, तो हमारे WhatsApp नंबर 8121390916 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री बिल्कुल नहीं है, इसके लिए आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा, जो कि 1 जून से 2000 कर दिया गया है। पहले तो 1,000 था, और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपको इच्छा है तो लीजिएगा, नहीं तो आराम से वीडियो देखिए, हम सबके लिए मेहनत करते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए, बफर स्टॉक इज़ ऑल्सो नोन एज, जो बफर का स्टॉक होता है, ये स्टोर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बफर स्टॉक को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको सेफ्टी स्टॉक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका 68 का लगाइएगा B। चलिए, PL नंबर ऑफ ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ, अपने PL नंबर के बारे में 3-4 बार बता चुका है हमने, कि इसका एक एक जो डिजिट है 8 डिजिट का होता है PL नंबर, उसका क्या मीनिंग है, फिर से एक बार सुन लीजिए। जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो ग्रुप को बताता है। ठीक है, फिर सेकंड 2 डिजिट होता है तो सब ग्रुप को बताता है। ठीक है, फिर 4 डिजिट तो हो गया, देखिए उसके बाद 4 के बाद फिर 3 डिजिट जो आएगा 7 तक, यानी 5 से 7 तक जो डिजिट थर्ड जो 3 डिजिट जो है 4 के बाद से 5 से लेकर 7 तक 3 डिजिट वो बताता है, जो आइटम है आइटम का सीरियल नंबर बताता है। ठीक है, और लास्ट का 1 डिजिट बताता है चेक डिजिट को बताता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे एग्जाम में, और इसमें आए हुए भी हैं, आगे चलिए आपको पता चलेगा।
द स्टोर इंडेंट फ्रॉम यूज टू ड्रॉ स्टॉक आइटम इज कॉल्ड। जो स्टोर होता है ड्रॉ करने का, जो इंडेंट को ड्रॉ करने का एक ये होता है फॉर्म नंबर होता है, वो फॉर्म नंबर क्या है वो पूछ रहा है। तो वो जो है S1313 है, ठीक है, याद रखिएगा। 70 का हो जाएगा A, S1313, तो याद रखिएगा 70 का A, S1313। और ये 3 रिसिप्ट में इसके बारे में भी हमने आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका है, इससे पहले कि नहीं किसी क्वेश्चन में आया था इससे पहले भी। चलिए 71 देखिए, इन विच फॉर्म मटेरियल नॉट रिक्वायर्ड आर रिटर्न टू द नॉमिनेटेड स्टोर डिपो एज पर स्टोर कोड। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म में जो है मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है रिटर्न करने के लिए मेंटेन स्टोर डिपो एज पर स्टोरेज स्टोर को बताया है। तो ये 71 है, इसका हो जाएगा A, S1539, ठीक है, S1539। तो इस तरह के फॉर्म हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, 4 5 6 है या 8 10 भी हैं। तो उसको आप रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपको 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। चलिए, इसका भी हमने आपको PDF दिया है, आप उसमें ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव भी है। अगर आप उसको जाकर ढूंढेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें भी मिल जाएंगे। मेहनत करिएगा, ढूंढिएगा क्वेश्चन को, PDF के अंदर जाइएगा, उसके सारे पेज को पढ़िएगा तो आपको बहुत चीज़ मिलेगा। आप सिर्फ हेडिंग और 1-2 पेज पढ़ के रह जाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो PDF में है, आप लोग जिनको हमने दिया है, कुछ लोग वही उसी में से मैसेज करते हैं कि सर इसमें ये कहाँ है, इसमें वो कहाँ है। तो आप एक एक करके पढ़िएगा, आपको खुद ही पता रहेगा। आप जब ये नहीं पता है कि वो कहाँ है तो उसका आंसर आप कैसे दीजिएगा। तो इसीलिए PDF को खोलिए, आराम से एक एक पेज को पढ़िए, ध्यान कीजिए, याद कीजिए, तब आपका काम होगा। तो 71 का जो है A हो जाएगा। 72 देखिए, स्टोर TOR इज़ द रेशियो ऑफ, TOR का मतलब हो गया टर्न ओवर रेशियो, ठीक है। टर्न ओवर रेशियो जो होता है वो TOR उसको लिखा हुआ है। तो कह रहा है इज़ द रेशियो, क्या रेशियो है, TOR का रेशियो जो है इसका जो है बैलेंस एंड इशू, ठीक है। इशू एंड बैलेंस नहीं, ये भी याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन उल्टा भी आपको यहाँ दे दिया है। इसका करेक्ट A है, ठीक है, 72 का A है, बैलेंस एंड रेशियो। उसके बाद 73 देखिए, फॉर्म 2 डिजिट इन एनी प्राइस लिस्ट, नो लिस्ट नंबर रिप्रेजेंट। अच्छा, फर्स्ट 2 डिजिट जो है PL नंबर का, उसके बारे में पूछ रहा है। तो फर्स्ट 2 डिजिट इन एनी प्राइस लिस्ट, PL को प्राइस लिस्ट लिख दिया है, PL नंबर का फुल फॉर्म होता है प्राइस लिस्ट नंबर। तो फर्स्ट 2 डिजिट हमने अभी आपको बताया कि क्या करता है, ग्रुप को बताता है, ठीक है। तो 73 का ग्रुप D में है, तो इसका हो जाएगा 73 का D। उसके बाद 74 देखिए, नेशनल सेफ्टी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, GK का ये प्रश्न है, नेशनल सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 4th to 10th मार्च को किया जाता है, लेकिन 4th ही ऑप्शन में दिया है तो हम इसको D ले लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 हम देखते हैं। पुअर फ्यूजन इन ए वेल्डेड जॉइंट इन ड्यू टू, प्योर फ्यूजन है मतलब फ्यूजन कम है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो कारण है इम्प्रॉपर करेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 76, स्ट्राइकिंग वोल्टेज एज कंपेयर टू वोल्टेज ड्यूरिंग वेल्डिंग इन आर्क वेल्डिंग इज। तो इसका 76 जो है स्ट्राइकिंग वोल्टेज एज कंपेयर टू वोल्टेज ड्यूरिंग वेल्डिंग इन आर्क वेल्डिंग इज मोर होता है, ठीक है। 76 का जो हो जाएगा मोर। चलिए आगे देखते हैं 77 का, नॉर्मलाइजिंग इज ए प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग क्या प्रोसेस है, ठीक है। टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने का है, या टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन भी करता है, टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसका हो जाएगा D, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए 78 का हो गया, 77 का हो गया D। आगे देखते हैं 78 की तरफ। चलिए, इन नॉर्मलाइजिंग कूलिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। अच्छा, कूलिंग जो नॉर्मलाइजिंग जो होता है, जो टेम्परेचर से उसको गर्म किया जाता है, तो फिर इसको कूल करने के लिए कहाँ रखा जाता है, तो एयर में ही तो रखेंगे, इसको पानी में नहीं डुबाएंगे, ठीक है। तो
तो 78 का हो जाएगा ए, ठीक है। इसको एयर में छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। 78 का हो जाएगा ए। चलिए 79 की तरफ चलते हैं। चलिए 79 क्या बोल रहा है? द कॉमनली यूज्ड फ्लक्स फॉर ब्राजिंग। अच्छा, कॉमनली जो यूज ब्राजिंग जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स, ठीक है। आगे देखते हैं। यूएससी टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। यूएसटी जो टेस्ट होता है किसको डिटेक्ट करने के लिए, मतलब किसको जांच करने के लिए होता है, तो इसमें इंटरनल क्रैक का जांच होता है। और आपको सीएमटी का एक मटेरियल हमने आपको देना है, आपको अभी तक नहीं दिया है। जो मांगेंगे उनको मिलेगा, जिन्होंने पीडीएफ को परचेज़ कर लिया है। तो जो ये वीडियो यहाँ तक देखेंगे उन्हीं को पता चलेगा। और मैं यही देखना चाहता हूँ कि वीडियो कौन कौन पूरा देखता है, ठीक है। तो मांगेंगे कि सर हमको सीएमटी का मटेरियल चाहिए तो हम दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। जिनको ज़रूरत है, जिनका एग्ज़ाम है, जो सीरियस लेते हैं, वही वीडियो लास्ट तक अंतिम तक देखते हैं और उनको ही इसका फ़ायदा मिलता है। और ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। चलिए 81 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टेचुअरी वेलफेयर फैसिलिटी अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। कौन सा स्टेचुअरी जो फैसिलिटी है वेलफेयर के अंतर्गत आने वाला, तो फैक्ट्री एक्ट में नहीं है, वेलफेयर के अंतर्गत आने वाला नहीं। देखिए क्रेच तो है, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स भी है, कैंटीन भी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट वेलफेयर में नहीं आता है, ठीक है। तो 81 का हो जाएगा सी। 82 देखिए। LAP शैल बी क्रेडिटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेशियो ऑफ। ये तो सबको मालूम है कि एक महीने में 2.5 LAP मिलते हैं और एक 6 महीने में 15 मिलते हैं। तो उसी को 6 से भाग दीजिएगा 15 को, तो 2.5 हो जाएगा। तो 82 का हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखिए 83। क्रेच इज़ टू बी प्रोवाइडेड इफ़। क्रेच की कब प्रोवाइड किया जाता है, तो कम से कम 30 वर्कर अगर होगा, ठीक है, 30 वर्कर अगर काम करते हैं तो क्रेच प्रोवाइड करना है। और वो भी महिला अगर है तो, क्योंकि क्रेच मतलब बच्चे को दूध पिलाने का जो जगह होता है उसी को क्रेच कहा जाता है, स्तनपान के लिए। तो 83 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 84 देखिए। CLW इंसेंटिव स्कीम इज़ ऑल्सो नोन एज। CLW जो इंसेंटिव स्कीम है उसको क्या कहा जाता है? इंसेंटिव का हमने आपको मटेरियल भी दिया है। और जो CLW इंसेंटिव स्कीम है उसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, ठीक है। इसका हो जाएगा सी, सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। 84 का सी। 85 देखिए। विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज टू इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड हमने बोला था कि डीम्ड अगर लगा तो SF2 लगाइएगा, सिर्फ सस्पेंशन है तो SF1 है, तो इसका SF2 सी हो जाएगा। ए ट्रेड अप्रेंटिस में बी ग्रांटेड लीव ऑन फुल स्टीपेंड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग डैश डेज पर ईयर। इसका 12 डेज हो जाएगा, ठीक है। इसका डी हो जाएगा 12 डेज। 86 का डी। आइए 87 चलते हैं। चूज़ द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली। अच्छा, ये एम्बुलेंस का जो करेक्ट स्पेल्ड मतलब स्पेलिंग किस में है? AMBULANCE है, ठीक है। तो ये किस में है? इस ए में है, ठीक है, ए में ही सही है। 88 देखिए। सिनोनिम ऑफ वर्ड कोपियस। कोपियस का सिनोनिम वर्ड क्या है? कोपियस का मतलब होता है बहुत, भरपूर मात्रा में। और प्लेंटी का भी वही मतलब होता है, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89। डैश इज़ द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंज टू लिक्विड फॉर्म। जो उसको क्या कहा जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। और बहुत सारे जो धातु है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी, हालांकि आपके एग्ज़ाम में तो ये सब नहीं आएगा मेल्टिंग पॉइंट, साइंस में वो सब आते हैं। हाँ, जिनको साइंस स्पेशल अगर दिया है इसमें सिलेबस में तो उनको आ सकता है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। मशीन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन आर। मशीन जो है, जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन है वो किस में आता है? ये भी आपको जो मशीन का एक PDF हमने दिया या वेल्डिंग का दिया, ये दोनों में से कोई एक में ये होगा क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मशीन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन आर, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सैपर, ठीक है, सैपर।
क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव 24 व्हेन एडेड इट्स ओन स्क्वायर। अच्छा, कौन सा ये जो इसमें नंबर है उसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसमें वही जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। तो 15 का आप अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आएगा, फिर उसमें 15 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 240। तो इसका हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 में क्या है, सिंप्लीफाई 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। इसको सॉल्व कीजिएगा, 106 में 106 से गुना कीजिएगा और इसको घटाइएगा तो 2400 आएगा, ठीक है। ये छोटा मोटा है, इसको बताने का ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्याएं, जो कि 1 से शुरू होता है, और उसका जो कहीं भी तक का एवरेज पूछेगा तो उसमें +1 जोड़ के 2 से भाग दे देना है तो आपको निकल जाएगा। तो 150 में 1 जोड़िएगा तो 151 होगा, और उसमें 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 75.5, जो कि ऑप्शन डी में है। तो 794 का हो जाएगा डी। चलिए 94 हो गया, 95 चलिए, इफ़ ए कंप्लीट ए पार्टिकुलर वर्क इन 8 डेज। अच्छा, ए जो है एक कोई काम को 8 दिन में कर लेता है, एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। बी उसी काम को 24 डेज में करता है। हाउ मेनी डेज विल इट टेक इफ़ एनी दे वर्क टुगेदर। मतलब दोनों मिल जाएंगे तो वो काम कितने दिन में होगा। तो एक काम को करता है 8 दिन में, काम थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक है। तो इसको भी इनके जोड़ खाली बना लेना है, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा 24, 8 या 24, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा 1, 4 बट्टा हो जाएगा 24, काटिएगा तो हो जाएगा 1/6, ठीक है। और काम पार्ट का उल्टा, ये 1/6 भाग हुआ, ठीक है। 1/6 भाग काम दोनों मिल के कर पाएंगे, और भाग का उल्टा दिन होता है, ठीक है। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसको उल्टा कीजिएगा तो ऊपर 6 नीचे 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 6 कौन सा ऑप्शन में है, 6 है सी में, तो इसका हो जाएगा सी। चलिए 96 देखिए, 96 भी बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये आप सॉल्व कीजिएगा। आप उतना जगह तो यहाँ रहता नहीं है कि हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर आसानी है। एक आदमी देखिए समझा देते हैं आपको। एक आदमी शिवा सोल्ड एन आइटम फॉर 8120। ये 8160 रुपये में कोई सामान खरीदता है और लॉस करता है 15% पर, ठीक है। तो आइटम शिवा सोल्ड एन आइटम फॉर इतना एंड सिक्योर्ड ए लॉस ऑफ 15%। इतना में बेचता है तो उसको 15% का लॉस होता है, ठीक है। व्हाट इज एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू हैव गेंड ए प्रॉफिट ऑफ 25%। वो कितना पर बेचे कि उसको 25% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो इसका 25% का लाभ निकालना है, इतना बेचने पर इसको इतना का नुकसान हुआ है, ठीक है। इसका आंसर एक्चुअली 12,000 आएगा, लेकिन इसमें मेरे पास जगह नहीं है, हल्का है, लाभ हानि का प्रश्न है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, इसको हम सॉल्व करके आपको भेज देंगे, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, नहीं होता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और आगे जो 10 संडे को जो एग्ज़ाम आपको होंगे उसमें मैथ से बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, इसलिए मैथ का प्रैक्टिस भी आप करके रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 97, चलिए 97 में क्या बोल रहा है। चलिए 97 में क्या बोल रहा है, चलिए, ए नट हैविंग राइज्ड हाइट एंड स्लोट्स कट, द राइज्ड पोर्शन इज कॉल्ड। देखिए आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, हम बोल देते हैं, ए नट हैविंग राइज्ड हाइट एंड स्लोट्स कट ऑन दैट राइज्ड पोर्शन इज कॉल्ड। उसको राइज्ड पोर्शन क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन भी एक दो एग्ज़ाम में शायद आए हुए हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका हो जाएगा कास्टल नट, ठीक है, कास्टल नट। तो 97 का हो जाएगा सी। 98 देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट शोन इन फिगर। फिगर में इस तरह का दिया हुआ है, तो ये जो है ना, इस तरह का वेल्ड अगर जॉइंट है तो उसको लैप जॉइंट कहा जाता है, क्योंकि नीचे वाला जो प्लेट्स है उसके गोद में ऊपर वाला प्लेट्स है, लैप मतलब होता है गोद,
जैसे लैपटॉप जो होता है गोद में रख के चलाने वाला, इसलिए उसका नाम लैपटॉप है, तो उसी तरह ये लैप जॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा। 98 का हो जाएगा सी। हमने आपको वेल्डिंग का जो दिया है उसमें बहुत सारे पिक्चर भी दिए हुए हैं, पिक्चर दे के आपको पूछा गया है कि ये कौन सा जॉइंट है, ये कौन सा वेल्डिंग है, सारे वेल्डिंग के बारे में दिया है। आप ध्यान से उसको पढ़िएगा क्योंकि वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए 99 के देखिए, पीवीसी स्टैंड फॉर, पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो 99 का हो जाएगा सी। चलिए 100 देखते हैं, कॉम्फो इज़ लोकेटेड एट, कॉम्फो के बारे में भी एक किसी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसका फुल फॉर्म जो होता है कॉम्फो का, पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। कॉम्फो इज़ लोकेटेड एट कहाँ है, कॉम्फो जो है न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में है कॉम्फो। और इसका जो फुल फॉर्म होता है द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, याद रखिएगा, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, ठीक है, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, ये होता है कॉम्फो का फुल फॉर्म, और ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। अब आ गया आपको ये राजभाषा। हिंदी दिवस इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हिंदी दिवस जो है एवरी ईयर 14 सितंबर को होता है, ये सबको मालूम है। 102 देखिए, 102 में क्या बोल रहा है, 101 का हो गया ये, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड, ऑफिशियल लैंग्वेज का जो रूल है वो कब पास हुआ है ये पूछ रहा है। तो वो जो रूल है वो पास हुआ है 1976 में, ठीक है, 1976 याद रखिएगा। 103 देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तेलंगाना स्टेट कम अंडर विच कैटेगरी, जो साउथ का जो स्टेट है जिसमें कि तेलुगु तमिल भाषा ये सब बोले जाते हैं, तेलंगाना में तेलुगु बोले जाते हैं, तो वो सी रीजन में आते हैं, ठीक है। तो 103 का हो जाएगा सी। और क्योंकि ये वहीं का क्वेश्चन है तो इसलिए वहीं से पूछ दिया, तेलंगाना में ही आता है, जो कैरेज वर्कशॉप लालागुड़ा है तो तेलंगाना में ही आता है। तो आप अपना रीजन किस क्षेत्र में आता है ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ अंडमान निकोबार का ज़्यादा आता है, ए रीजन में आता है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा। द कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, द कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ किस में है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है कमेटी में उसमें कितने मेंबर्स होते हैं ये पूछ रहा है। तो 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 20 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एन ऑफिस नोटिफाइड अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 10, जो रूल नंबर 10 है उसका सब रूल 4 है, उसमें बोलता है कि 80% ऑफ द एम्प्लॉय आर ट्रेंड इन हिंदी इज़ कॉल्ड एज, उस ऑफिस को क्या कहता है, उसको नोटिफाइड ऑफिस कहा जाता है, ठीक है। 105 का हो जाएगा ए। 106 देखिए, एज पर आर्टिकल 3441 एंड 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द 8th शेड्यूल इंक्लूड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हाउ मैनी लैंग्वेज, अच्छा जो 8वीं सूची है, अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं, याद रखिएगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा है और इजी भी है। द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 6 एंड द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ, जो सेक्शन 6 है और सेक्शन 7 है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, द रिपोर्ट ऑफ कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट को सबमिट किया गया था, द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। पहली बार ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबमिट किया गया था क्योंकि उस समय के राष्ट्रपति वही थे। चलिए 108 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, केंद्रीय हिंदी समिति, ठीक है, KHS एपेक्स बॉडी, चेयरमैन इज, जो केंद्रीय हिंदी होता है, सेंट्रल हिंदी कमेटी होता है, उसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, द ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी इज़ टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द यूज़ ऑफ, जो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो कमेटी है वो रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इज़ द यूज़ ऑफ हिंदी, जो रिव्यू हुआ उसके बारे में पूछ रहा है। इसका जो होता है किस पर्पज़ से, तो फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।
तो 110 क्वेश्चन आपको हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा हो तो नहीं कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये काम का चीज़ है तो दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, थैंक यू। जिनको नोट्स लेना है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8121390916 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और नोट्स जो है 2000 में मिलता है, जिसमें कि आपको व्हाट्सअप में डीपी ही लगा हुआ है जिसमें सारे मटेरियल का लिस्ट लिखा हुआ है, आप वहीं से देख लीजिए। कोई मैक्सिमम जो टॉपिक है इसका जो एलडीसी या किसी भी डिपार्टमेंटल जेईई एग्ज़ाम का, सिर्फ जीडीसी का नहीं है, क्योंकि जीडीसी ओपन मार्केट के जैसा होता है, बाहर के क्वेश्चन होते हैं। मैं वो दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर एग्ज़ाम आपको आए हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं या नोटिफिकेशन आया है या इसके लिए एलिजिबल है, तो भी आप क्वेश्चन लेके रख लीजिए। अगर आप इंटरेस्ट हैं जेईई एग्ज़ाम देने में तो पीडीएफ ले लीजिए, पढ़िए, हमारे साथ टेस्ट में जुड़िए। संडे टेस्ट भी होती है और टेस्ट में बिल्कुल प्रीवियस ईयर के जो पूछे हुए क्वेश्चन है मैं वही देता हूँ, और हर संडे नया क्वेश्चन देता हूँ, जिससे कि क्या होता है कि आपको ऐसा फील होगा कि इससे हमारा जो एग्ज़ाम है वो रेलवे ही कंडक्ट कर रही है, और आपको ऐसा फील होगा। और आप जितना मार्क्स लाएंगे वो मार्क्स भी तो आपका हो जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और आपके पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसका आंसर भी चला जाएगा। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो तो आपको मालूम ही है। तो इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इसी बहाने पढ़िएगा, टेस्ट देने के बहाने से। और मैं रैंकिंग उसका यूट्यूब चैनल पर इसलिए निकलता हूँ ताकि लोगों को लगे कि मेरा कितना रैंकिंग आया है। और हमारे चैनल से बहुत अच्छे अच्छे संस्थान, अच्छे अच्छे जो वर्कशॉप हैं और अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें आप अगर टॉप 30 में अगर जगह बनाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, और उसमें टॉप करते हैं तब तो और अच्छी बात है। उसका मैं नाम भी लिखता हूँ यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि आपने देखा होगा। तो यही सब चल रहा है। आपके जो सफलता आपकी है उसके लिए मैं प्रयत्न करता ही रहता हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही हमारा चैनल चलता रहेगा, आरजे ज्ञान क्लासेस। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।